हे संतों, संसार की कुरीतियों को देखकर, अंधविश्वास और आडंबर को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता है। तो मैं जन जन को समझाने के लिए बोलता हूँ। और जब मैं अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाता हूँ तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम बढ़ा सब ठाऊं। कहें कबीर कस बाची हो, तुम बसो भरम के गांव। कबीर साहब कहते हैं, तीनों लोक में भरम फैला हुआ है। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, बहुत विचित्र है। भरम बढ़ा सब ठाऊं, और सभी जगह भरम फैला हुआ दिख रहा है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगार नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साथी सनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन शकुन ग्रहण नक्षत्र अंधविश्वास पाखंड आडंबर दंभ सब फैला हुआ है। कोई धागा बांधता है हाथ में, कोई पाँव में धागा बांध लेता है, कोई काला धागा बांधता है, कोई लाल धागा बांधता है, कोई कान में छेद कराता है, और कोई हाथ के ऊपर भुजाओं में धागा बांधता है, कोई गले में ताबीज पहनता है और सोचता है अला बला से बच जाऊंगा। कोई चावल फोका कर लाता है कहीं से, मंत्र मंत्र कोई फूंक देता है, और कोई साढ़े साती शनि को शांत करने के लिए बहुत पूजा पाठ कराता है। कोई नारियल में धागा लपेट कर चौराहे पर डाल देता है कि घर की अला बला चौराहे चली गई है। कोई काली हंडी नए मकान के ऊपर टांग देता है कि कोई भी अला बला आएगी, ये काली हंडी उससे टकरा जाएगी, अला बला खत्म हो जाएगी। ये सब भरम है, ये सब ढकोसला है, आडंबर है। इससे कुछ होता नहीं है। कबीर की यही विशेषता है। कबीर साहब ये सब आडंबर को तोड़ देते हैं और अंधविश्वास जो संसार में फैला हुआ है, जो कि स्त्रियों में ज्यादा अंधविश्वास है। मैंने देखा है बबूल के पेड़ में भी लोग धागा लपेट देते हैं, कोई बरगद के पेड़ में धागा लपेटता है, कोई नीम के पेड़ पर लंगोट बांध देता है। उत्तर प्रदेश में नीम के पेड़ के ऊपर लंगोट बांधा। तो मैंने पूछा ये लंगोट क्यों बांधा? बोले नीम के पेड़ के ऊपर देवी देवता रहते हैं। मैंने कहा लंगोट पहनते हैं क्या? पेंट रख दो ना, पेंट सीधे पहन लेंगे। जिंद बाबा रहते हैं, जिंद बाबा, जिंद बाबा। तो हमने कहा जो जमीन पे रहते ये कौन, मुर्दा बाबा है सब? नीम के पेड़ पर जिंद बाबा।
एक दिन मैंने देखा नीम के पेड़ पर चढ़ करके एक साधु लंगोट उतार रहा था। उस साधु का नाम था डौली बाबा। डौली, वो डौल में रहता था, जुगाड़ में, कहीं कुछ मिल जाए तो ले लेता था। वो लंगोट सब उतार रहा था, अपने थैले में भर रहा था। तो मैंने कहा, डौली बाबा आप लंगोट उतार रहे तो जिंद बाबा के लिए लंगोट टांगे गए हैं। बोले, मैं ही जिंदा बाबा हूँ, मेरे से बड़ा जिंद कौन होता है। हमें लंगोट से लाना नहीं पड़ेगा, ले जाऊंगा, पहनूंगा। सब आडंबर में संसार फंसा हुआ। तो साहब कहते हैं कि मैं आडंबर के खिलाफ बोलता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। भरम बढ़ाती लोक में भरम बढ़ा सब ठाम। कहें कबीर कस बाची हो तुम बसो भरम के गांव। कबीर साहब कहते, तुम कैसे बचोगे, तुम तो उस गांव में रहते हो जिस गांव में बहुत भरम है। सब भरम जाल बर यार है, बूढ़े बहुत अचेत। कहें कबीर ते बाची हैं जिनकी हृदय विवेक। कितनी महिलाओं के ऊपर चुड़ैल बहुत आती है, पुरुषों के ऊपर भूत आते हैं। कितनी स्त्रियों के ऊपर देवी देवता बहुत आते हैं, देवी देवता आते हैं। और वो ऐसी स्त्रियां हैं, उनके डर के मारे उनका पति भी घर में नहीं आता, और देवी देवता आते हैं। वास्तव में अगर देवी देवता आते होंगे तो वो स्त्रियां तो देवी देवता को भी पीट देती होंगी। पति जब डर के मारे घर नहीं आता है, देवी देवता कैसे आएंगे तुम्हारे घर। कौन देवी है कौन देवता है, समझना है। दानव कौन है, मानव कौन है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च। अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो दंभ करता है, दंभ यानी दिखावा जो करता है, वो राक्षस है, निशाचर है, दानव है। दंभो दर्पोभिमानश्च, जो दर्प करता है, दर्प माने घमंड, जिसके पास घमंड है वो राक्षस है, वो निशाचर है। चाहे घमंड शरीर के बल का हो, या धन का हो, या गाड़ी का हो, या साड़ी का हो, या अच्छे मकान का हो, या अपनी मूर्खता का घमंड हो। अभिमानश्च, और जिसको अभिमान आता है, बहुत अभिमान है कि मैं ही सब कुछ हूं, वो व्यक्ति राक्षस है। रावण को राक्षस क्यों कहा गया? उसको अभिमान भी बहुत था और घमंड भी बहुत था, और रावण दिखावा भी बहुत करता था। क्रोधा पारुष्यमेव च, और जिसे बहुत क्रोध आता है, अनावश्यक क्रोध, खाम खा क्रोध आता है। सोनपैरी आश्रम में एक भक्त आया, कह रहा था अकारण क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उसकी पत्नी पड़ोस में खड़ी हंस रही थी। तो मैंने उसकी पत्नी से पूछा, तुमको भी क्रोध आता है? बोले, हमारे हिस्से का इन्हीं को आ जाता है। हमारे हिस्से भी यही कर लेते हैं। तो मैंने कहा, तुम हंस रही हो? बोले, अब इनके साथ फंस गई तो हंसती रहती है, इनकी क्रोध को सहती रहती है, क्या करें। अकारण क्रोध आ रहा है। जब अकारण क्रोध आने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि विचारकों ने क्रोध को आंधी कहा है, तूफान कहा है।
आंधी जब आती है उस समय पता नहीं चलता है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तूफान जब चला जाता है उसके बाद पता चलता है कितने घर गिर गए, कितने पेड़ गिर गए और कितने जानवर मर गए, चिड़िया मर गई। ये आंधी तूफान चले जाने के बाद पता चलता है। ऐसे ही जब क्रोध की आंधी आती है उस समय पता नहीं चलता है क्या नुकसान हुआ, लेकिन क्रोध की आंधी जब शांत हो जाती है तब तुमको पता चलता है कि तुम्हारे क्रोध के कारण तुम्हारा घर भी बिगड़ गया, व्यवस्था बिगड़ गई, बिजनेस बिगड़ गया, सर्विस भी छूट गई और तुम हीरो से जीरो हो गए। ये क्रोध मनुष्य को जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है, इसलिए क्रोध को कृपया कंट्रोल रखना चाहिए। कितने लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरी हुई है, चिड़चिड़ करते हैं, चिड़चिड़। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो बहुत गुस्सा करता है उसको बोलते हैं ये चिड़चिड़ बहुत करता है, चिड़चिड़। और आजकल लड़कियां भी बहुत चिड़चिड़ करती हैं और लड़के भी चिड़चिड़ करते हैं। 7 साल का बच्चा भी चिड़चिड़ करता है, 9 साल की लड़की भयंकर चिड़चिड़, अब्बड़ चिड़चिड़ करती है। अब क्यों चिड़चिड़ करते हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये है उनको अपनी मनमानी करने को मिलता नहीं है। मनमानी घूमना चाहते हैं, मनमानी मोबाइल चलाना चाहते हैं, मनमानी स्कूटी चाहते हैं लेकर घूमूं, मनमानी कपड़ा पहनना चाहते हैं। जब उनको अपने मन की करने को मिलता नहीं है तो वे चिड़ 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 करने लग जाते हैं। और उनके जब मित्र मिलते हैं, सखियां मिलती हैं, सहेलियां मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं तो ऐसे मुस्कुराते हैं, लगता है शक्कर घोल दिया है मीठी मुस्कान, तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार जाऊं रे। ऐसे मुस्कुराते हैं, माँ बाप से चिड़चिड़ करते हैं। और जो बालक, जो बालिका माँ बाप से चिड़चिड़ करता है, धीरे धीरे माँ बाप का प्रेम उससे कम हो जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है उसके प्रति धीरे धीरे प्रेम कम होने लग जाता है। याद रखना, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, क्रोध से प्रेम नहीं बढ़ता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, चिड़चिड़ स्वभाव मिटाइए। भगवान राम से सब प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि राम का स्वभाव बहुत सुंदर था। कैसा स्वभाव था राम का? जब केवट ने राम को मना किया कि नाव नहीं लाऊंगा तो राम ने क्या कहा है? कृपा सिंधु बोले मुस्कान। ये स्वभाव है, मुस्कुरा कर बोले। राम का स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तुमको महान बनाता है, तुमको भगवान बना देता है और तुमको पूजनीय बना देता है। जीवन के कोने कोने में स्वभाव का प्रभाव होता है। स्वभाव सुंदर बनाने में 1 पैसा खर्च नहीं होता। मकान सुंदर बनाना है तो करोड़ों पैसा लगेगा, गाड़ी सुंदर लाना है करोड़ों रुपया लगेगा, कोई सामान सुंदर लाना है बहुत पैसा लगेगा, कपड़ा सुंदर पहनना है बहुत पैसा लगेगा, लेकिन स्वभाव सुंदर बनाना है 1 पैसा नहीं लगेगा, फ्री में सुंदर स्वभाव बनेगा।